खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और अपना सर्वे लगातार जारी है भाई। तुसाम हल्का, लुहारू हल्का और नड़वा हल्का, तीन हल्का लुहारू जो है ना, तीनों का सर्वे आप साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे अपना हरियाली दिख रही होगी भाई। एक बार दीपक भाई तक कहूँगा मैं कि जो ये त्रिवेणी का जमघट है दिखा दे भाई आराम। तो सारा का सारा लगभग, अगर इस जगह की मैं बात करूँ भाई, तो 60 त्रिवेणी, तकरीबन 60 के आर बार जो है ना अड़ त्रिवेणी लाग रही हैं। ये गौ माता चरण लाग रही हैं, ठीक है। मतलब कि हरियाली ही हरियाली है। फिलहाल की बात करा तो भाई सामण का भिन्ना है, और सामण का भिन्ना में सामण का अर्थ है भाई हरियाली, और हरियाली का अर्थ है खुशहाली। मतलब आदमी इस जगह पर बैठ के, इस जगह पर आके खुश रहा होगा, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक संचार होगा, अच्छी चीज़ ध्यान में आऊँगी। और पीछे कोरोना काल आया था, लगभग 3 साल जो है हमने यह चीज़ देखी कि पेड़ जो है ना वो कितने ज़रूरी हैं जब ऑक्सीजन की कमी होगी। आज के टाइम पर अभी क्या करना रहे हैं भाई, पेड़ लगातार लोग काटने लग रहे हैं, नया लगाते नहीं। लेकिन इस जगह जहाँ हम खड़े हैं, आड़े यह चीज़ आई कि भाई पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ ज़रूरी हैं स्वास्थ्य के लिए भी, जीवन के लिए भी। हर एक जो जीव मात्र है धरती के ऊपर, जितने भी 84 करोड़ जो योनियाँ हैं, हर एक जीव खातर, हर एक जीव खातर, हर एक जीव मात्र खातर श्वास जरूरी है, और श्वास के लिए पेड़ जरूरी हैं। 60-65 मैंने बताई अपनी त्रिवेणी। लेकिन इन 60-65 त्रिवेणियाँ की शुरुआत कहाँ तक हुई, कौन इसका ध्यान रखा है, और किस तरह ये जो त्रिवेणी लगी है वो किस तरह दिमाग में है कि भाई वो, वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो सरकारी अस्पताल है देवसर गाँव का, लेकिन जो हमारे सिविल वेटरनरी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नरेश कनौजिया जी, तो उनका दिमाग में कैसे आई, यह चीज़ कहाँ से शुरुआत हुई, वो सारी चीज़ डॉक्टर साहब तो पूछाएंगे, जानांगे, और आप तो यह चीज़ बताओगे कि भाई कितना ज़रूरी है और कैसे उनका मन में यह संचारित हुई ये चीज़। क्योंकि यहाँ पर बताया जा है कि भाई देखो, ये तो दिखण लाग रही है गौ माता, तो एक बार फिर तक कहूँगा दीपक भाई, गौ माता दिखण ला रही है, लेकिन मोर भी आवे हैं, दाने भी डले हैं, और जो है अलग अलग डाल के पशु पक्षी जो है यहाँ पर विचरण के लिए आते हैं। तो जी जिनका मैं जिक्र कर रहा था, सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कनौजिया जी, जिन्होंने इस त्रिवेणी क्रांति लगा लो कि भाई शुरुआत की है। लेकिन कैसे इनके मन में विचार आया, कैसे ये विचारोत्पत्ति हुई कि भाई त्रिवेणी लगानी चाहिए, तो सारी चीज़ पूछांगे, जानांगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो ये सरकारी अस्पताल पशु चिकित्सालय के अंदर त्रिवेणी या पौधारोपण लगाने का विचार सबसे पहले कैसे आया आपके? ये देखिए 2007 में मेरे पास एडिशनल चार्ज था यहाँ का, मेरी पोस्टिंग थी बापुड़ा, तो 4 महीने 5 महीने एडिशनल चार्ज रहा था मेरे पास। तो उस टाइम ये जो आप देख रहे हो इस कोने में, ये जो डिस्पेंसरी की बिल्डिंग हॉस्पिटल की साइड होती थी। अच्छा जी। तो उस टाइम फिर मैंने एक त्रिवेणी लगाई थी 2007 में। उसके बाद फिर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल आए यहाँ, और डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल और इनका स्टाफ और बाकी गांव वाले के सहयोग से करीबन ये 60 त्रिवेणी से ऊपर लगाई गई। तो इसका जो फिर श्रेय मेन है वो डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, हॉस्पिटल के स्टाफ के जो सदस्य हैं वो, और गांव के जितने भी गांव देवसर के हैं, उनका सबके सहयोग से त्रिवेणी लगी। और आज के दिन आप देख रहे हो 60 से ऊपर त्रिवेणी है यहाँ, पूरा हरा भरा है, और टेम्परेचर भी लगभग 3 से 4 डिग्री डाउन रहता है। तो डॉक्टर साहब जैसे शुरुआत में तो आपने 2 लगा दिए, हाँ। उसके बाद मतलब कि आज ये 60-65 हो गए, तो गांव वाले डेली मतलब रूटीन में यहाँ पर संभालने के लिए आते हैं या जिस टाइम गांव वाले जिसने भी जैसे लगाई डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से, तो अपनी अपनी त्रिवेणी जैसे जिसने लगाई वो डेली इसमें पानी देना, खोदी करना, इसकी पूरी संभाल, और इसके चारों ओर की जो ये है ये सब बनवाई, पाइपलाइन है, और सभी के सहयोग से डेली इनकी खोदी करना, डेली पानी देना और रख रखाव सब गांव वालों ने किया, स्टाफ के सहयोग से। त्रिवेणी ही क्यों मतलब विचारों? त्रिवेणी इसलिए कि ये रात के टाइम भी ऑक्सीजन देती है, दिन में देती हैं, रात के टाइम भी ऑक्सीजन देती है, और जो सनातन धर्म के हिसाब से इसको शुभ भी माना जाता है त्रिवेणी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं डॉक्टर साहब जो चाव में एक बार पौधा लगा देते हैं या त्रिवेणी लगा देते हैं, उसके बाद उसको संभालते नहीं। उन लोगों के क्या? देखो, उन लोगों के लिए संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि आप त्रिवेणी लगाओ, और डेली रूटीन पर जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं तो उनकी रोज़ अपना संभाल करो, जैसे अपने बच्चों की संभाल करते हैं उसी हिसाब से पेड़ों की भी संभाल करो।
एक आप अभी ऑफ कैमरा सर 5-5-5 का एक जीवन उपयोगी मतलब कि एक तरीका बता रहे थे, नुस्खा बता रहे थे, वो और जनता को बता। अच्छा, वो 5-5 का ये है कि सुबह आप 5 किलोमीटर घूम के आओ, उसके बाद 5 तरह के आप मोटे अनाज खाओ। तीसरा ये है कि अपनी जो कमाई है उसका 5% हिस्सा और अपने मतलब किसी रिश्तेदार के लिए और के लिए, बुआ के लिए, बहनों के लिए, उसके लिए आप करो, तो आप खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। अभी डॉक्टर साहब जैसे हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन मतलब कि पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है और आगे आने वाले समय में इसके क्या कुछ नुकसान देखने को मिल सकते देखो, नुकसान तो देखने को ये मिलेंगे। पीछे जैसे कोरोना का था, जी। तो कोरोना में कितने आदमी सफ़र हुए, कैजुअल्टी भी हुई। जी। तो एक आदमी को कम से कम अपने घर में भी 1 या 2 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों में कोई इस तरह की समस्या ना हो। ऑक्सीजन मतलब हम क्रिएट तो कर ही नहीं सकते, पेड़ों के ज़रिए हैं। तो ऑक्सीजन, ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पेड़ इसको सोखते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन ये रिलीज़ करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेड़ पौधे लगाएं और उनका रख रखाव करें जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं, और यही सलाह अपने बच्चों को दें। इसके अलावा सर मतलब कि खुश यहाँ आकर जब पेड़ की छाँव में बैठते हैं, हरियाली में बैठते हैं, क्योंकि सावन का महीना है और सावन का मतलब हरियाली सबसे पहले दिमाग में आता है, तो क्या कुछ बेनिफिट्स? देखो, सुबह सुबह आप यहाँ का दृश्य अगर देखेंगे तो यहाँ पे मोर हैं, काफ़ी मात्रा में मिलेंगे। ऊपर से जैसे गांव वाले यहाँ, ये अभी वो एक बार दिखाइयो, ये देखो, ये दाने डाल रहे हैं ऊपर। तो गांव वाले यहाँ पक्षियों के लिए ऊपर दाना डालते हैं। यहाँ जो भी जैसे कबूतर है या एंडेंजर्ड जो जिसको हम स्पीसीज बोलते हैं, वो भी यहाँ आते हैं। तो एक मनोरम दृश्य यहाँ सुबह सुबह का रहता है। और हरियाली आप देखते हो, एक अलग तरह का जैसे मन लगेगा आपका, हरियाली को देखते हो मन खुश होएगा। और काम करने की जो मतलब वो है इच्छा शक्ति, वो भी बढ़ेगी आप हरियाली को देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। तो डॉक्टर साहब की बात आपने सुनी कि भाई हरियाली हमारे जीवन में कितनी जीवन उपयोगी है, मतलब जीवन जीने के लिए भी, और जो है भाई आगे आने वाली जो हमारी संतानें होंगी, जो नस्लें होंगी, उनके लिए भी पेड़ ज़रूरी है। आज जब हम पेड़ लगाएंगे तो वो आगे जाके मतलब पौधे लगाएंगे तब वो आगे जाके पेड़ बनेंगे, और आगे आने वाले समय में मतलब कि ओजोन परत भी सर धीरे धीरे जो है गर्मी इतनी बढ़ती जा हाँ, रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है। अगर आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो आप ये मान के चलो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन रहेगा उस एरिया का। वरना आमतौर पे हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो है भाई मतलब गर्मी का जो पारा है वो डिग्री जो है बढ़ती जा रही है, मतलब 47, 48, 50 के, और आगे आगे तो मतलब ऐसा काम होने वाला। अगर आज हम पौधे नहीं लगाएंगे तो क्या पता आगे आने वाले समय में कितनी बुरी बुरी भयंकर बीमारियों से हमारा जीवन जो है ग्रस्त हो सकता है। और हमारे समाज में जो है पेड़ और त्रिवेणी जो है ये मतलब कि डॉक्टर साहब ने बताया और बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं भाई जीवन में कितने ज़रूरी हैं, पूजनीय बताए जाते हैं, इनकी जो है ना पूजा भी होती है। तो उस दृश्य से अगर धर्म के हिसाब से देखें तो भी, और जो है कर्म के हिसाब से देखें तो भी, दोनों ही चीज़ें हैं। तो पेड़ लगाने पौधे लगाने चाहिए, और पौधों लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। जहाँ भी आपको आसपास में, मेरा भी यही संदेश है कि भाई आसपास में जहाँ भी जगह मिले, कोई मंदिर शिवाला या कोई खाली जगह, सार्वजनिक जगह जहाँ भी हो, तो पौधे ज़रूर लगाएं, उनकी देखभाल करें, ताकि डॉक्टर साहब की तरह और इस अस्पताल की तरह, गांव देवसर की तरह जो है यूं ही जमकट आपके गांव में भी, आपके घर में भी हो सके। और जो है जो वन खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनकी हम जगह भर सकें। क्योंकि पेड़ कट जाता है तो सर कितने साल में होता है, मतलब पेड़ कितने ये करीबन 8 साल लग जाते हैं पूरा पेड़ होने? हाँ, तो 8 साल लग जाते हैं। यानी कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो मेरा मानना था ये सर 2-3 पौधे तो ज़रूर लगाने चाहिए, एक पेड़ के 3 पौधे तो ज़रूर लगाने चाहिए। तो यही संदेश था। सावन का महीना हरियाली का महीना है, और नहीं तो हमें बुरे जो है भाई इसके परिणाम देखने पड़ सकते हैं अगर आज हम पौधे और पेड़ नहीं लगाएंगे तो। तब तक के लिए जो है आगे के लेटेस्ट अपडेट के लिए, हरियाणा के हर एक ब्रेकिंग न्यूज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे खोज हरियाणा चैनल से। तब तक के लिए भाई कैमरा पर्सन दीपक के साथ सचिन कुमार, खोज हरियाणा की सारे दर्शकों, चाची तैयान भाण भाइया ने राम राम।